अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक है वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स। चैप्टर 22 हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स, यानी पॉपुलेशंस और स्पीशीज़ के दरमियान आने वाले चेंजेस, वेरिएशंस और उनकी जेनेटिक्स यानी जीन्स उनके लिए कैसे काम करते हैं, ये चीज़ आज हम देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है जीन। जीन क्या है? जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो जीन है। इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ डीएनए। असल में ये डीएनए का एक टुकड़ा, एक हिस्सा होता है, डीएनए का एक पोर्शन है दैट कंप्राइजेज अ पार्टिकुलर बेस सीक्वेंस, जिसका एक खास बेस सीक्वेंस होता है। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से अरेंज होके वो डीएनए का पीस बनाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी। और वो बेस सीक्वेंस जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। फंक्शंस जीन्स जो हैं वो दो तरीकों से परफॉर्म कर सकते हैं। या तो वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए कोड करेंगे, या फिर जीन्स जो हैं पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करेंगे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। यहाँ पे हमने एक एनिमल सेल लिया है, उसके अंदर ये हमारे पास क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम का एक छोटा सा पोर्शन एज ए जीन मैंने दिखाया। चूंकि जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम का यानी क्रोमोसोमल डीएनए का पोर्शन होते हैं। सारा क्रोमोसोम जो है वो छोटे छोटे जीन्स से ही बना होता है। तो एक जीन को हमने जूम इन करके निकाला जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। तो जब हमने उस जीन को बाहर निकाल के ओपन किया, जूम इन करके देखा, तो हमें पता लगा कि असल में तो वो क्या है, वो एक डीएनए का छोटा पीस है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने अंदर जो है एक पर्टिकुलर टाइप का बेस सीक्वेंस लिए हुए है। उसके बाद हमारी बुक में लिखा है कि जीन्स जो हैं वो दो चीजें पैदा करते हैं। नंबर 1, सिमिलैरिटीज दे कैन प्रोड्यूस एंड वेरिएशंस दे कैन प्रोड्यूस। सिमिलैरिटीज कब पैदा होती हैं? जब जीन्स पास हों पेरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इन द फॉर्म ऑफ इंटैक्ट पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पूरे के पूरे जीन्स जुड़े रहकर, इंटैक्ट रहकर पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन अगर नेक्स्ट जनरेशन में चला जाए तो फिर जीन्स में वेरिएशंस नहीं आते और नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के ट्रेट्स में वेरिएशंस नहीं आते। जैसे कि हम जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशंस नहीं आते, जबकि मोस्टली सिमिलैरिटीज ही पैदा होती हैं। और इसके अंदर जो है नेक्स्ट जो हमारी ऑस्प्रिंग है वो पेरेंट्स के साथ आइडेंटिकल ही होती है। और वेरिएशंस कब प्रोड्यूस होते हैं? जब जीन्स जो हैं वो म्यूटेट कर जाएं, यानी जीन्स में म्यूटेशन हो जाए। जीन्स में म्यूटेशन होने का क्या मतलब है? जीन्स में म्यूटेशन होने का मतलब है कि ये जो जीन का बेस सीक्वेंस है, अगर पूरे सीक्वेंस में से कहीं एक जगह पर भी बेस का सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाए, न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए, रिप्लेस हो जाए, डिलीट हो जाए, एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, तो वो हो जाएगी म्यूटेशन। तो जब जीन्स में म्यूटेशंस आ जाएं तो फिर नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशंस आते हैं, उनमें तब्दीलियां आती हैं। और जब जीन्स शफल हो जाएं, जगल हो जाएं, शफल और जगल दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है। मतलब जीन्स में जब शफलिंग होती है तब भी काफ़ी सारी तब्दीलियां आती हैं नई नस्लों में। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है लोकस। क्या है? द पोजिशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड इट्स लोकस। देखें, हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स में हमारे एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स बनाते हैं। और वो 23 पेयर्स जो हैं मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जीन्स लिए हुए हैं। और वो जीन्स हमारी बॉडी और हमारी सारी केमिस्ट्री को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इन 46 क्रोमोसोम्स में या 23 पेयर्स में कह लें या 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में कह लें, हम ये देखते हैं कि हमारी आंखों का कलर बनाने के लिए इन सभी क्रोमोसोम्स में से
आंखों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो कहाँ है, वो कौन से क्रोमोसोम नंबर पर है। इसी चीज को यानी एक जीन के एड्रेस को हम कहते हैं जीन लोकस। स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं। द पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन क्रोमोसोम, कि एक पर्टिकुलर जीन जो एक पर्टिकुलर काम हमारे अंदर परफॉर्म कर रहा है वो किस क्रोमोसोम पर और किस जगह पर मौजूद होगा। इट इज कॉल्ड इट्स लोकस, वो उसका लोकस कहलाएगा। हमारे पास एग्जांपल है जीन्स फॉर द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम यानी इंसानों के अंदर हमारे ब्लड ग्रुप ए होते हैं, ब्लड ग्रुप बी होते हैं और ब्लड ग्रुप ए होते हैं, ओ होते हैं। तो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसको कंट्रोल करने के लिए जो जीन्स हैं वो मौजूद हैं क्रोमोसोम नंबर 9 पर, आर प्रेजेंट ऑन द क्यू आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 9 एट 9q34। ये हमारे पास इसकी ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 9 है ह्यूमन बीइंग्स में से, क्रोमोसोम नंबर 9। ये इसका शॉर्ट आर्म है जिसको हम पी आर्म बोलते हैं, और ये इसका लॉन्ग आर्म है जिसको हम क्यू आर्म बोलते हैं, और ये सेंट्रोमियर है। तो क्रोमोसोम नंबर 9 के क्यू आर्म पर यानी लॉन्ग आर्म पर जो है ऊपर से नीचे सेंट्रोमियर से नीचे ट्रैवल करें तो 34 पॉइंट पोजीशन पर यहाँ पर मौजूद है जीन जो एबीओ ब्लड ग्रुप को डिफाइन करेगा, जो बताएगा कि इस ऑर्गेनिज्म का, इस ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ये है जीन लोकस। इससे हमें पता चला कि दुनिया के तमाम इंसानों में उनके ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जो जीन्स हैं वो उनके सेल के अंदर न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम नंबर 9 के लॉन्ग आर्म पर जो है 34 डिस्टेंस पर मौजूद है। ये क्लियर हो गया। ये था जी लोकस। अलील्स क्या हैं? द नेक्स्ट एंड थर्ड कंसेप्ट, पार्टनर्स ऑफ अ जीन पेयर आर कॉल्ड अलील्स। एक जीन पेयर के पार्टनर जो हैं वो अलील्स कहलाते हैं। यहां पर हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है और जाइगोट बनता है, जाइगोट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का सबसे पहला मरहला जाइगोट होता है। जाइगोट बनता है स्पर्म और एग की म्यूचुअल कॉम्बिनेशन फर्टिलाइजेशन से। 23 क्रोमोसोम्स आते हैं हमारे पास एग से और 23 क्रोमोसोम आते हैं स्पर्म से, और वो 23 पेयर अप हो जाते हैं। अभी हर क्रोमोसोम जो हमारे अंदर मौजूद होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 9 ही है। तो इसका जो ये सिस्टर क्रोमाटिड है, एक बाजू एक मैटरनल होगा और दूसरा पैटर्नल होगा, यानी एक माँ की तरफ से आने वाला जो एग से रिसीव हुआ और एक फादर की तरफ से आने वाला जो स्पर्म से रिसीव हुआ। अभी दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं वो सिमिलर ही होते हैं, यानी जो मदर से आया क्रोमोसोम नंबर 9 एक सिस्टर क्रोमाटिड, उसके भी यहाँ जो है ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम के लिए जीन मौजूद है, और जो फादर से आया है उसके भी, चूंकि वो भी क्रोमोसोम नंबर 9 है, तो उसके भी यहाँ जो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए जीन मौजूद है। अभी हर ऑर्गेनिज्म का जो एक जीन है, फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक जीन है, उस जीन की दो पॉसिबल कंडीशंस होती हैं, उस जीन के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट एक सिस्टर क्रोमाटिड पर होता है जो मदर से आता है, और उसका दूसरा पार्ट एक सिस्टर क्रोमाटिड पर होता है जो फादर से आता है। अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों कहलाते हैं एक दूसरे के अलील्स। इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं? एक दूसरे के अलील्स। ये दोनों एक दूसरे के अलील्स हैं और कलेक्टिवली ये कहलाएंगे एक जीन। रिपीट करते हैं, पार्टनर्स ऑफ अ जीन, एक जीन के दोनों पार्टनर, जीन पेयर मतलब ये पेयर है, आर कॉल्ड अलील्स, ये दोनों एक दूसरे के अलील्स हैं। दे ऑक्यूपाई सेम जीन लोकस ऑन अ रिस्पेक्टिव होमोलॉग, ये सेम जीन लोकस पर होते हैं, होमोलॉगस जो है
अपने सिस्टर क्रोमाटिड पर। अभी ये जो है इसका भी लोकस वही है पर, अभी ये जो है इसका भी लोकस वही है और उसका लोकस भी वही है। क्रोमोसोम नंबर 9 है ये। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें जो है पी आर्म में हो उसके क्यू आर्म में हो, ऐसा नहीं। इनका जीन लोकस जो है वो भी सेम ही होता है। तो अलील्स के बाद हमारे पास अलील्स की जो हैं वो दो पर्टिकुलर कंडीशंस हो सकती हैं। अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए जो जीन मौजूद है उसकी दोनों अलील्स सेम हों, फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए एक जो है ह्यूमन बीइंग में ये वाले दो अलील्स हैं, स्मॉल आई एंड स्मॉल आई। चूंकि दोनों अलील्स आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, सिमिलर हैं, इसलिए हम इस कंडीशन को बोलेंगे होमोजाइगस। ये होमोजाइगस कंडीशन है। होमो मीन सेम, होमो मीन सेम। When both alleles for the controlment of one trait are same, this condition is called homozygous condition. और जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए जो दो अलील्स हैं वो दोनों एक दूसरे से कंट्रास्टिंग हैं, डिफरेंट हैं, तब हम उन्हें क्या कहते हैं? दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस कंडीशन। When both alleles are different from each other, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल इस जो है जेनेटिक मेकअप में एक अलील और है, एक अलील और है, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। उसके बाद हमारे पास जीनोटाइप है। जीनोटाइप क्या है? नाम से ही जाहिर है, जीनो मीन जीन्स एंड टाइप मीन टाइप्स, टाइप्स ऑफ जीन्स या टाइप्स ऑफ अलील्स, ऐसा कह लें। जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट फॉर अ ट्रेट। किसी एक खसूसियत के लिए जो जीन्स मौजूद हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो उसका कहलाएंगे जीनोटाइप। मैंने आगे लिखा अलीलिक कॉम्बिनेशन, यानी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ट्रेट को लेकर जो अलील्स का उसका कॉम्बिनेशन होगा वो उसका कहलाएगा जीनोटाइप। फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसके अंदर जो है उसके सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर एक अलील है IA और दूसरा अलील है IB। तो अभी अगर हम अपनी हिस्ट्री से देखें यहाँ पर तो आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये इस वक्त में क्या है, ये एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है, दोनों अलील्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। फर्दरमोर ये क्या कहलाएगा? उसका जीनोटाइप, उस ऑर्गेनिज्म का, उस ह्यूमन बीइंग का ये क्या कहलाएगा? जीनोटाइप। द अलीलिक कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड जीनोटाइप। जीनोटाइप तभी बन जाता है जब स्पर्म जो है वो एग से फर्टिलाइज करता है, तो उस ऑर्गेनिज्म का फ्यूचर के लिए जेनेटिक मेकअप वहीं पर डिफाइन हो जाता है, उसी वक्त जो है जीनोटाइप स्टैब्लिश हो जाता है। उसके बाद वो जीनोटाइप जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है, फर्दरमोर प्रोटीन्स बनवाता है या किसी और तरीके से करैक्टर्स को रिवील करता है, तब वो जो करैक्टर्स रिवील होंगे वो होंगे फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजेशन हुई और मदर से आने वाले क्रोमोसोम 9 का जो क्रोमाटिड है उसके ऊपर ये वाला अलील मौजूद है और फादर से आने वाले के ऊपर ये वाला अलील मौजूद है, ये दोनों कंबाइन हो गए जाइगोट के अंदर, तो ये बन गया उस जाइगोट का जीनोटाइप। किस चीज़ के लिए? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए। और फिनोटाइप कब बनेगा? फिनोटाइप इज अ फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट। जब एक ट्रेट अपीयर हो जाए जो उसकी फॉर्म है वो कहलाएगी उसका फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल अगर यही जीनोटाइप हो तो इसका फिनोटाइप क्या होगा? उस ऑर्गेनिज्म के अंदर AB ब्लड ग्रुप उसका स्टैब्लिश हो जाएगा। उसकी बॉडी में दौड़ता हुआ सारा खून जो है अगर हम सैंपल लेके देखें तो हमें पता चलेगा वो ब्लड क्या है, उस ब्लड का ग्रुप है AB। तो किसी करैक्टर का ऑर्गेनिज्म के अंदर अपीयर हो जाना, बन जाना, वो कहलाता है फिनोटाइप। जीन पूल क्या है? All the genes or alleles found in a breeding population in a given time are collectively called gene pool. तमाम जीन्स और उनके पॉसिबल अलील्स जो मौजूद हैं एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन में, यानी एक पॉपुलेशन है जो आपस में ब्रीड कर रही है, कन्फाइंड है एक एरिया में और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उनके अंदर जितने भी ट्रेट्स हैं और उन ट्रेट्स को कंट्रोल करने वाले सारे जीन्स
और उन जीन्स की पॉसिबल जितने भी अलील्स बनते हों सबको इकट्ठा कर लें तो वो कहलाएगा उस पॉपुलेशन का जीन पूल। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास पाकिस्तान जो है बाउंड्री है, जो हमारी काउंट्री की जो मार्किंग्स होती हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज, एक पाकिस्तान है पॉपुलेशन और हमारे साथ एक पॉपुलेशन रह रही है चाइना। अभी चाइना के लोगों के जितने भी ट्रेड्स हैं, फॉर एग्जांपल उनमें मस्टैचेस और बियर्ड के लिए डोमिनेंट नहीं होते जीन्स, और उनकी आंखें थोड़ा स्क्विंट होती हैं, बंद होती हैं, तो उनके जितने भी ट्रेड्स हैं और उनको बनाने वाले जितने भी जीन्स और अलील्स हैं वो उनका जीन पूल है। और एक हम पाकिस्तानी हैं जो उनसे हाइट में जो है, स्किन कलर में, आंखों की शेप में, मस्टैचेस और बियर्ड में, इन चीज़ों में हम उनसे डिफरेंट हैं, तो ये हमारा एक डिफरेंट जीन पूल है। मतलब पाकिस्तान और चाइना का जीन पूल थोड़ा डिफरेंट है कुछ जीन्स को लेकर। तो पता चला एक पॉपुलेशन जो एक एरिया में कन्फाइंड है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसके सभी ट्रेड्स, उनकी हाइट, उनका स्किन कलर, उनके बालों की शेप, बालों का कलर, आंखों का कलर, जहानत, सब चीज़ों के जितने भी ट्रेड्स हैं उन सब ट्रेड्स के जीन्स और अलील्स जो हैं अगर इकट्ठे कर लिए जाएं तो वो बनेगा उस पॉपुलेशन का जीन पूल। एग्जाम्पल है हमारे पास बीन बैग जेनेटिक्स। बीन बैग जेनेटिक्स ये कहती है हमारे पास एक बैग है और उस बैग के अंदर बीन्स हैं यानी फलियां हैं बहुत सारी। तो हम कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है, सपोज बुक में लिखा है एग्जाम्पल कि पॉपुलेशन को हम इंडिविजुअल्स का कॉम्बिनेशन नहीं समझते, जैसे कि एक ह्यूमन पॉपुलेशन है, हम ये नहीं समझते कि ये इंसान है फिर रहे, बल्कि हम इंडिविजुअल्स की बजाय पॉपुलेशन को जीन्स और अलील्स के ग्रुप्स को कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं। हम समझ रहे हैं कि ये इंसान जा रहा है, हम उसको बायोलॉजिकली देखते हैं कि ये तो पूरे का पूरा एक जीन्स और अलील्स का एक एग्रीगेशन है, ढेर है, कॉम्बिनेशन है। तो वो सारे कॉम्बिनेशंस हर इंसान के अंदर, हर इंडिविजुअल के अंदर पर्टिकुलर टाइप का जेनेटिक मेकअप होगा, उसके जीन्स और अलील्स पर्टिकुलर टाइप के होंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर टाइप के होंगे। सब इंडिविजुअल्स के जीन्स और अलील्स अगर हम इकट्ठा कर लें तो वो बनेगा जीन पूल। एग्जाम्पल है हमारे पास दूसरी, वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 100 प्लांट्स। कन्वीनियंस के लिए, समझने के लिए हम उसकी मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन है 100 पौधों की, उनमें से कुछ हैं सुर्ख रंग के फूलों वाले पौधे और बाकी हैं सफ़ेद रंग के फूलों वाले पौधे। इससे हमें पता चलता है कि उनके अंदर टोटल 200 अलील्स होंगे मिनिमम, क्योंकि 100 प्लांट है और फ्लावर के कलर को, ये एक ट्रेट है फ्लावर का कलर, उसको कंट्रोल करने के लिए मिनिमम 2 अलील्स तो होंगे ही। तो फिर 100 प्लांट्स में 200 अलील्स होंगे, आइदर वो कैपिटल आर हो या स्मॉल आर हो, इनका इन दोनों, ये दोनों मिलकर जो है टोटल मिनिमम जो है हमारे पास 200 अलील्स होंगे फ्लावर के कलर की रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये 200 अलील्स जो हैं फ्लावर के कलर के लिए, ये उसका जो है क्या है, जीन पूल है। इसी तरह उस पौधे के और भी ट्रेड्स होंगे, उन सभी ट्रेड्स के सभी पॉसिबल अलील्स को इकट्ठा करेंगे तब बनेगा जीन पूल। लास्ट टॉपिक है हमारे पास जंपिंग जीन क्या है। नाम से ही ज़ाहिर है, जंपिंग जीन, जो एक जगह पर ना रहे। दीज जीन्स डू नॉट सेटल पीसफुली ऑन देयर लोकाई। ये वो जीन्स हैं जो अपने लोकस पर आराम से नहीं बैठते, यानी इनका लोकस जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। दे कीप ऑन होपिंग ऑन डिफरिंग लोकाई। ये मुख्तलिफ लोकसेस पर जंप करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पर एक लोकस से दूसरी जगह जंप कर जाते हैं, और अनदर, या फिर एक क्रोमोसोम से डायरेक्ट किसी दूसरे क्रोमोसोम पर भी ये जंप कर जाते हैं। इनको हम दूसरे नाम में ट्रांसपोशंस भी बोलते हैं, और इनकी एग्जांपल है ट्रांसपोशंस इन द मेज। मकई के अंदर कुछ ऐसे जो हैं वो जीन्स हैं जो जंपिंग जीन्स हैं। अभी जब ये जंप करते हैं तो ये किसी भी दूसरे जीन के एंड दरमियान में जाके घुस जाते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस और वेरिएशंस क्रिएट करते हैं। मकई के अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं ट्रांसपोशंस की वजह से। तो ये कुछ डेफिनेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आज हमने देखे। नेक्स्ट हम देखेंगे इंशाल्लाह ग्रेगर जॉन मेंडल के लॉज को। तो उससे पहले इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।